कहानी जाती है जहाँ पर हमें नजर आता है अल्ट्रा ईगो वेजिटा, जिसको बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ा होता है। और हम देख सकते हैं वेजिटा को, जिसकी ऑरा इस कदर ज़्यादा होती है, इस कदर भयानक होती है कि हमें उसके पीछे एक उज़ारो बीस्ट नज़र आता है, जिसकी आंखें एक डीवल जैसी होती हैं। और हम देख सकते हैं वेजिटा को, जिसकी पावर आसमान की बुलंदियों को छू रही होती है। और वेजिटा कहता है फादर। और हम देख सकते हैं वेजिटा की आवाज़ में इस कदर दहशत होती है, इस कदर खौफ होता है कि उसको देख के कोई भी डर सकता है। और वो एक बीस्ट जैसी आवाज़ लग रही होती है। और वेजिटा चीखता हुआ बार बार कहता है फादर फादर, मैं वो सब कर लूँगा, मैं वो सब कुछ कर लूँगा। और कुछ ही देर बाद हमें वेजिटा का पास नजर आता है, जिसमें किंग वेजिटा अपने सन यानी कि वेजिटा को कुछ समझा रहे होते हैं। और किंग वेजिटा कहते हैं डैम फ्रीजा, वो हमें कुत्तों की तरह ट्रीट करता है, लेकिन क्या उसने ये सोचा होगा कि हमने उसके लिए क्या प्लान किया है? वो इसकी कीमत जरूर चुकाएगा, मार्क माई वर्ड्स। मेरे सन, इस बात को याद रखना जो मैंने तुमसे कहा है। साइंस हमेशा से बहुत ज़्यादा ताकतवर रहे हैं और आगे भी बहुत ज़्यादा ताकतवर रहेंगे वेजिटा। इस बात को अच्छे से याद रखना, और जो मैं तुमसे कह रहा हूँ और जो मैं तुमसे कहने वाला हूँ उसको अच्छे से रिमेंबर रखना। पर तभी हमें नजर आता है वेजिटा, जो कि इस बात को सीरियस नहीं लेता। और किंग वेजिटा कहते हैं क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो सन, जो मैं तुमसे कह रहा हूँ? और हम देख सकते हैं किंग वेजिटा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो कहते हैं मेरी बात सुनो वेजिटा, और इस बात की गहराई को समझो जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तुम्हें इस बात को सुनने की और समझने की बहुत ज़रूरत है। और लेकिन हमें नज़र आता है वेजिटा को इस बात की कोई परवाह नहीं होती, और वो मज़े से अपना एप्पल इंजॉय कर रहा होता है। और प्रिंस वेजिटा कहता है मुझे नहीं मालूम फादर कि मैं क्या हूँ, एक वॉरियर प्रिंस या एक वॉरियर एलाइट क्लास का कोई वॉरियर, लेकिन अगर आप मुझे जो कुछ भी कहना चाहें वो मैं बन जाऊंगा, लेकिन इस टाइम मुझे आप नापा के साथ ट्रेनिंग करने के लिए भेज दें। और इस टाइम मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रहा हूँ फादर। और हम देख सकते हैं किंग वेजिटा को ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा लगा होता है और वो कहते हैं बेवकूफ़ कहीं के शा! और हम देख सकते हैं किंग वेजिटा ने एक अटैक किया होता है अपने टू फिंगर से, जिसका निशाना हमें कुछ देर बाद नजर आता है। वो होता है वेजिटा का वो फ्रूट जिसे वो एंजॉय कर रहा होता है। और वेजिटा कहता है क्या फादर? और हम देख सकते हैं बेचारे वेजिटा का वो फ्रूट किंग वेजिटा ने डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। और वेजिटा बहुत ज़्यादा हैरान होता है और कहता है फादर आपने ऐसा क्यों किया? मैं इस टाइम इसे एंजॉय कर रहा था। पर तभी हमें नजर आते हैं किंग वेजिटा, जो कि वेजिटा को उसके गिरेबान से पकड़ के उठा लेते हैं और कहते हैं इधर आओ मेरे बेवकूफ़ बच्चे, मैंने तुमसे कुछ पूछा था और तुमने सब कुछ कहा सिवाय उस बात के जो कि मैं सुनना चाहता था, जो कि मैं सुनना चाहता था तुम्हारे मुंह से वेजिटा। मैं सुनना चाहता था कि तुम हो एक प्रिंस वेजिटा, जो कि एक सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, एक सबसे ज़्यादा ताकतवर वॉरियर रेस क्लास का एक वॉरियर है, और तुम हमारी पूरे लोगों को लीड करोगे और इस पूरे किंगडम को संभालोगे, क्योंकि तुम एक प्रिंस हो। और वो भी प्रिंस कोई मामूली नहीं, तुम हो एक प्रिंस वेजिटा का एक शाही खून, और तुम में वो सब ताकत है जिससे दुनिया खौफ खाती है। मेरे बेटे तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, और एक सुपर सैयन जो कि एक पहला लेवल होगा जहाँ तक तुम्हें पहुँचना है, और तुम ही वो हो जिससे सब खौफ खाएंगे। और वो फ्रीज़ा, यहाँ तक कि बीरस भी तुम्हारी अनलिमिटेड स्ट्रेंथ से खौफ खाएंगे। मेरी इस बात को याद रखना, मेरी इस बात को याद रखना वेजिटा, कि तुम आखिर हो कौन। इस बात को कभी मत भूलना कि तुम एक प्राइड वॉरियर्स प्रिंस हो, और तुम्हारी रगों में एक शाही खून दौड़ता है जिसका तुम एक किंग वेजिटा के बेटे हो। इस बात को याद रखना, और अपने अंदर की उस स्टेमिना को, उस पावर को कभी मत भूलना, और उससे सरपास करना मेरे बेटे। मुझे फ़ख्र रहेगा उस चीज़ को, और मुझे इस बात की तमन्ना है कि मैं उस चीज़ को अपनी आँखों से देख सकूं, और वो पावर तुम्हारे अंदर वो मैं देख सकूं। और मुझे यकीन है, और मैंने तुम में वो चीज़ देखी है वेजिटा। अपने फादर के ये वर्ड्स को याद रखना वेजिटा।
इस बात को याद रखना। और हम देख सकते हैं किंग वेजिटा ये सब कहते हुए चले जाते हैं और हमें उनके पीछे बीरस और फ्रीजा की तस्वीर नजर आती है। पर कुछ ही देर बाद हमें वेजिटा का प्रेजेंट नजर आता है जिसमें वेजिटा गुस्से से कहता है, मुझे सब याद है, मुझे सब याद है फादर, मुझे सब याद है फादर। मैं सबसे ताकतवर हूँ, क्योंकि मैं हूँ प्रिंस वेजिटा। और हम देख सकते हैं हमें वेजिटा के अंदर एक उजारो बीस्ट नजर आता है। उसकी आंखें रेड हो जाती हैं और आवाज़ बिल्कुल एक मॉन्स्टर, एक डीवल जैसी हो जाती है। और हम देख सकते हैं वेजिटा फिर से गुस्से में रोअप करता है। उसके दांत नुकीले और लंबे लंबे हो जाते हैं। इस कदर दहशत बड़ी उसकी शक्ल हमें नजर आती है। इससे पहले हमने ऐसे वेजिटा को कभी नहीं देखा होता। और हम देख सकते हैं वेजिटा की टेल, एक साइयन की टेल जो कि उसकी पहचान होती है, वो फिर से निकल आती है और वेजिटा पूरी तरह से एक ओजारो बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो गया होता है। और हम ये वेजिटा की नई ट्रांसफॉर्मेशन पहली बार देख सकते हैं और इस ट्रांसफॉर्मेशन का नाम है ओजारो बीस्ट वेजिटा। और वेजिटा गुस्से से रोअप करते हुए हंसता है, फादर, यही आप चाहते थे? क्या आपका यही मतलब था? तो ठीक है फादर, मैंने आपकी कही हुई बात को पूरा किया। मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ फादर। और हम देख सकते हैं वेजिटा इस कदर रोअप करता है कि प्रिंस किंग वेजिटा भी उसको देखते हुए कहते हैं, वेजिटा मेरे बेटे, आखिर ये कौन सी पावर है जो तुमने अनलॉक की है? ये फॉर्म, ये मुझे वेजिटा ने तो आज तक नहीं दिखाई। ये कौन सा लेवल है? और कुछ ही देर बाद हमें नजर आते हैं वो डीमन किंग जो कि घबराए हुए कहते हैं, इस बीस को रोकने की जरूरत है। तो ठीक है, मैं इस बेवकूफ़ी को रोकूंगा। मैं इसे फिर से अपने बेटे पे हमला करने नहीं दे सकता। और हम देख सकते हैं किंग डीमन ने अपना हाथ एक हमले के लिए रेडी कर लिया होता है और वो किंग बीस्ट जो है वो बीस्ट वेजिटा पे हमला करने को एकदम तैयार होता है। और कुछ ही तरह हमें नजर आता है वो डीमन एम्परर, वो कहता है, फादर आखिर आप क्या करने लगे हैं? रुक जाए फादर। लेकिन हम देख सकते हैं डीमन किंग ने अपना हमला कर दिया होता है। वो कहते हैं, तो ठीक है, मोड़ो से। और हम देख सकते हैं एक जबरदस्त अटैक बीस्ट वेजिटा की तरफ आ रहा होता है, लेकिन बीस्ट वेजिटा अपनी जगह से टस से मस नहीं होता। ऐसे लगता है कि उसको कोई परवाह ही नहीं होती और वो अपने ऊपर ये हमला ले लेता है और एक जोरदार धमाका होता है जिसकी गूंज आसपास सुनाई देती है। क्या ये वेजिटा का अंत होगा? और कुछ ही देर बाद धूल मिट्टी हटने लगती है और हम देख सकते हैं डीमन किंग को जो कि हंसते हुए कहता है, मैंने इस बेवकूफ को खत्म कर दिया। मैंने दोनों को मार दिया। और हम देख सकते हैं कुछ ही देर बाद हमें नजर आता है बीस्ट वेजिटा की वो ड्रोनी आंखें, एक ओजारो आइज जो कि हमें नजर आती हैं उस धुएं के अंदर। और हम देख सकते हैं उन जबरदस्त और डिमोनिक आइज को। और हमें नजर आता है वेजिटा को उस हमले का कोई भी असर नहीं हुआ होता और उसका इम्पैक्ट इस कदर ज़्यादा होता है, लेकिन बीस्ट वेजिटा को उसके रत्ती बराबर भी कोई फर्क नहीं पड़ा होता। और कुछ ही देर बाद हम देख सकते हैं डीमन किंग को जो कि खरवानों के कहते हैं, क्या ये नहीं हो सकता? तुमने उस हमले को कैसे छेड़ लिया? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। और हम देख सकते हैं डीमन की एकदम से सख्ते में आ जाता है। उसके चेहरे पे खौफ और दहशत के तासुरात नजर आने लगते हैं और वो कहता है, तुम। और हमें नजर आता है डीमन किंग की ऐसी हालत क्यों हुई होती है। और हमें नजर आता है बीस्ट वेजिटा ने उसके पेट पे जबरदस्त हमला किया होता है और उसको अपने ब्लेड से काट दिया होता है। और हम देख सकते हैं बीस्ट वेजिटा को जो कि हंसते हुए कहता है, तो कैसा लगता है डीमन किंग जब वही दर्द अपने आप को होता है जो तुम किसी और को देना चाहते हो? तो कैसा लगता है डीमन, मुझे बताओ। और हमें नजर आता है बीस्ट वेजिटा ने एक जबरदस्त अटैक उस
डीमन किंग पर कर दिया होता है और अपने एक जबरदस्त ब्लेड से उस डीमन किंग के 2 टुकड़े कर दिए होते हैं। और डीमन किंग जिसके हर तरफ से ब्लड ही निकल रहा होता है और वो रानी से कहता है, नहीं, ये नहीं हो सकता, एक लो क्लास मॉडल ये इतना तगड़ा नहीं हो सकता। और हम देख सकते हैं वेजिटा कहता है, तो ठीक है मरो। और हम देख सकते हैं वेजिटा ने अपना जबरदस्त अटैक उस डीमन किंग पे कर दिया होता है और डीमन किंग की हालत एकदम खराब हो जाती है।